यहाँ डोडा में एक बार फिर से चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि एक बाढ़ सी जिला डोडा में चोरियों की आ गई है। इस बीते 30 दिनों में लगभग 8 चोरी के वारदात जो कि सामने आए हैं और इसके अलावा भी कई जगह चोरी जो है मामले सामने आए हैं उनके, पर लोग जो है उन चोरियों को कई बार रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। एक बार फिर से मंदिरों को निशाना बनाया है और इससे पहले भी 3 मंदिरों में चोरी हुई थी। इस समय जोधपुर डोडा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर यहाँ पर 2 मंदिरों में एक बार फिर से चोरी हुई है। स्थानीय यहाँ पर जुटे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चोरों ने कितना सामान यहाँ से चुराया और कब चोरी की ये जो वारदात है इन्हें इसके बारे में पता चला। जी शिवान जी, क्या नाम है? धन्यवाद आपका। सोमेराज, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी डोडा। मैं भी रात को घर में आया हुआ था और अभी मैं तो सोया हुआ था। सुबह लेट, थोड़ा थकान शिकान थी, तो सुबह उठते ही यहाँ पे हमारे जो लोकल यहाँ पे कमेटी रहती है, तो सुबह पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। तो जो उन्होंने मंदिर का दरवाजा देखा तो अंदर से सेफ गायब था, तो वो उन्हें एकदम से सूचना एक दूसरे को कर दी। फिर यहाँ पे तुरंत से पुलिस भी आ गई और मुझे लग रहा है ये जो हमारे 2 मंदिरों में, एक हमारा कुलवीर का मंदिर है यहाँ पे और एक नगर कोटी माता का मंदिर है। तो जो नगर कोटी वाला मंदिर है तो उसमें लग रहा है कि 15-16 हजार के करीब उसमें से कैश चोरी किया हुआ है। और 2 चांदी के छत्तर जो कहीं भी अपना कोई मनता रखता है तो कभी कभी आके वो चीजें मंदिर में चढ़ाते हैं, तो वो भी यहाँ से निकाले गए हैं। और ये जो दूसरा मंदिर है तो इसमें भी हमें लग रहा है कि 4-5 हजार के करीब करीब यहाँ से भी चोरी वो हुई है। और इसके साथ में हमारे एक भाटा गांव है जहाँ पे वो शीतला माता का मंदिर है। वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे उस मंदिर पे आते हैं और वहां भी लग रहा है कि 1 लाख के करीब करीब जो सूचना मिली है कि वहां भी 1 लाख के करीब करीब चोरी की हुई है। और उसमें एक और चीज है देखने वाली कि उसमें चांदी और जो सोने का कुछ जेवर था तो उसको वहीं पे छोड़ दिया और चिल्लर वगैरह जो थी उसी को छोड़ दिया। इवन की कुछ माला नोटों की भी थी उसको भी छोड़ दिया, बाकी वो कैश वहां से उठा के ले गए। और जो ही यहाँ पे सुबह सबको पता लगा तो उन्होंने एकदम पुलिस को सूचना की और यहाँ पे हमारे SHO साहब परवेज खांडे जी और DSP अजय आनंद जी वो भी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पे लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। और यहाँ की जो VDGs बनी है, इस एरिया में बहुत सारी VDGs है, उनको भी अलर्ट किया। उनको भी बोला है कि भैया आप भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि मिलिटेंसी तो खत्म हो गई लेकिन अब दूसरी तरीके से मिलिटेंसी शुरू हो गई है। अब इन चीजों से मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोग अनसर ऐसे होते हैं समाज में जो एक दूसरे का माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। किसी मंदिर से चोरी कर दी, किसी मस्जिद से कुछ चोरी कर दी ताकि हिंदू मुस्लिम के नाम से ऐसी लड़ाइयां लड़नी शुरू हो जाए। लेकिन चोर जो है या आतंकवादी जो है उसका कोई धर्म नहीं है, दिन नहीं है और यहाँ के इस माहौल को वो खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इस डोडा जिला के माहौल को, अर्सवाइल पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा जो रामबन किश्तवाड़ डोडा था, इसको बोरा एक भाईचारे के नाम से एक मिसाल जानी जाती है और ये यहीं पे बरकरार रहेगा। आज इन्होंने कुछ लोगों से भी बैठ के बात की। यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो आई थी, DSP हेडक्वार्टर साहब यहाँ पे जो आए, उन्होंने सबसे बात की और कल के लिए उन्होंने तुरंत में यहाँ के नंबरदार, चौकीदार, पंच, सरपंच जो एक्स हैं सबको बुलाया गया है। कुछ सामान्य लोगों को भी बुलाया गया है वहाँ पे। कल उन्होंने इस बारे में मीटिंग रखी है। वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को पकड़े और कहीं हद तक किसी भी सोर्स तक वो भी कामयाब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। राज्य में जानना चाहूंगा आज इस समय कितने कुल मंदिरों में चोरी हुई? आज तो 3 मंदिरों में यहाँ पे चोरी है। हाँ जी, 3 मंदिरों। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीते 30 दिनों में लगभग 9-10 वारदातें हो जाना, जिसमें मंदिर भी शामिल है, मस्जिद भी शामिल है, दुकान भी शामिल है, घर भी शामिल है। मुझे तो इसमें ये लग रहा है और सिलेंडर तक चोरी कर रहे हैं, बिजली की तारे, सॉकेट बोर्ड, मंदिर के गहने, दुकानों से कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है। मुझे जो इसमें लग रहा है तो इसमें तो यही लग रहा है ये जो ड्रगिस्ट पार्टी है जो चिट्टा वगैरह, अफीम वगैरह जो यूज करते हैं, तो उनकी ही एक टीम ऐसी टोली बनी होगी। जब उनके पास कुछ पैसा नहीं रहता, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपनी कश्मीर के अंदर माँ को मार के भी पैसे लिए, कुछ ने कुछ बच्चे को बेचने की, कोई 2 साल के बच्चे को बेचने की कोशिश भी की। ऐसा ये सारा हो रहा है और इसमें मुझे जो कुल मिला के लग रहा है तो ये ड्रगिस्ट पार्टी जो है वो हो सकती है। और उसके अलावा गाँवों के अंदर ये जो फेरी लगान में कभी कोई कम्बल बेचने आता है, कभी कोई चूड़ियां बंगा बेचने आता है, कभी कोई कुछ और कबाड़ छवाड़ खरीदने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग इसमें मुलव्वस है। वो दिन को एक पूरी अपने तरीके से सर्वे करते हैं और रात के टाइम में इनकी टोली जो आती है तो वो यहाँ पे आके सारा कांड ये करती है।
तो इसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि चलो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी तो इसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो चुकी है, कुछ लोगों को उनने पकड़ा हुआ है, लेकिन हमारा भी कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें वॉलंटरी भी ये काम करना चाहिए। आज भी हम सभी गांव के लोग बैठे हुए थे और हमने वहां पे चर्चा की कि भैया रात को हमें ऐसा करना चाहिए कि 2-2 3-3 घंटे में हर बीच में गांव में, जैसे इस गांव में मंदिरों की चोरी हुई तो एक जगह पे खड़े होके 2-3 घंटे 2-3 लोगों ने गपशप लगा दी, तो ऐसे करके टाइमली 3-3 घंटे हम यहाँ पे निगरानी करेंगे। और खास करके जो वीडीजीज के लोग हैं उनको भी एक तरीके से अपना रोस्टर बनाना चाहिए कि मेरी ड्यूटी कब है, उसकी कब है, उसकी कब है। तो उनसे भी हमने बात की कि भाई एक रोस्टर तैयार करो और उस हिसाब से आप यहाँ भी अपना काम पूरा करो। ये लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, देखिए कई घरों में माता पिता बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, कई में जो पति होते हैं महिला के वो बाहर फौजी है, कोई कहीं है। कल को ऐसा होगा कि घर पे कोई महिला ही है या माता पिता बुजुर्ग हैं या कोई छोटा लड़का है, चोर आएगा, चोरी करते हुए अगर उसने देखा कि उसे देख लिया गया, पकड़ने का प्रयास होगा, हाथापाई होगी, किसी की उस पे जान चले जाती, तो तब हम किस चीज का इंतजार जो है प्रशासन कर रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल आपका कहना सच है कि ये लोग, मैंने एक स्टार्ट में ही आपको बताया कि इनका कोई दीन ईमान नहीं, कोई मजहब नहीं है, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। किसी का मर्डर, जो बंदा अपने बच्चे को बेच सकता है इस ड्रगिस्ट के लिए या किसी और चीज को माँ की हत्या कर सकता है, तो ऐसे लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है। तो इसके ऊपर जैसे अभी हमने यहाँ पे एक फैसला किया हुआ है, कल मुझे लग रहा है कि कल इन सब की वहाँ पे मीटिंग बुलाई हुई है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो जैसे यहाँ के पंच सरपंच, जो एक्स सरपंच हैं या नंबरदार चौकीदार हमारे हैं, और गांवों के मौजूद लोग जो सामान्य लोग होंगे उनको भी बुला के एक वो बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इस चीज के लिए सबसे पहले गांवों को ही वॉलंटरी तैयार होना चाहिए ताकि ये चीजें हल हो सकती हैं। अभी आप देख रहे हो कि पूरे देश के अंदर ये चोरियों का मसला, किलिंग का मसला कैसे चल रहा है। और ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा आ जाके कोई पैसा चुरा के ले सकता है, कल को कोई और भी कुछ चीज कर सकता है। तो इसलिए मैं सबको अपने तरफ से भी वायलेंट रहना चाहिए कि वॉलंटरी हम भी लोग खड़े रहें ताकि इन चीजों से थोड़ी सी रिकवर हो धन्यवाद। सके। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से जरा आप मंदिर के तरफ यहाँ पर दिखाएं। ये मंदिर है और ये मंदिर की दान पेटी है जिसे चोरों ने तोड़ दिया और इसके अंदर से पैसा निकाल दिया। ये साथ में एक और मंदिर है यहाँ पर ऊपर, मेरे से थोड़ा सा आगे अगर आएंगे, ये मंदिर है और यहाँ पर भी, इस मंदिर में भी चोरी हुई है। इसका रास्ता यहां से है। चलो चलो आप ये आपने बहुत बड़ी दरवाजा ये भी पास है। ये देखिए ये मंदिर है और यहाँ वो दान पेटी है। और इधर चांदी के पत्थर जो थे ये है दान पेटी और इसे भी तोड़ा गया है। इसमें खाली चिल्लर बची है अब। और ये निशानियां भी इधर से उड़ा दी, निशाने सारी इधर से खाली। बेहद दुखद है कि लगातार जिला डोडा में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। इधर निशानियां जी जी। तो ये पेट्रोलियम इधर से निकाल। ठीक, तो ऐसा लगता है कि जो मैं समझ पा रहा हूं कि चोर क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में रहते हैं कि अपने साथ कुछ सामान रखते नहीं जिससे चोरी का ताला टूटे, क्योंकि अगर उन्हें पकड़ा जाएगा तो उनके पास जब कुछ नहीं निकलेगा तो शक नहीं जाएगा। इसीलिए वो मंदिर के ही जो ये त्रिशूल या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं उनसे ही वहां के दान पेटी को तोड़ते हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ चिल्लर बची है और बाकी के पैसे जो है चोर जो हैं उस पे हाथ साफ कर चुके हैं। बेहद दुखद है। 3 मंदिरों में एक बार फिर से इस बार भी चोरी हुई है। तो ये अपने आप में प्रश्न उठता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि लगातार अगर चोरी के मामले बढ़ रहे हैं
तो इस पे पुलिस को सख्ती से काम लेना होगा। जैसा कि स्वामीनाथ जी मैं समझ पा रहा हूं, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। पिछली जो चोरी की वारदात हुई है उनमें भी चोर वहीं पर जो चीजें रखी हुई थी, जैसे त्रिशूल हो गया, जिन्हें हम निशानियां कहते हैं, सिने कहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके ताले तोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो आते हैं वो खाली हाथ आते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़े तो शक ना हो। बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा हुआ। यहाँ से भी 2 त्रिशूल उठाए गए और उनको तोड़ करके, और जो वो उन्होंने काम किया था उन्हीं से है वो किया। तो उन्हें सेफ को तोड़ने में उसकी मदद ले लिया और वो पीछे छोड़ दिया था। जब पुलिस आई, उन्होंने अपनी वीडियोग्राफी की, तो उसके बाद वो स्थानीय गांव वाले लोगों ने उनको उठा के यहाँ पे डाला हुआ है। तो और ये इसमें कोई शक नहीं कि ये उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रात को कहीं पकड़े जाएं तो हमें, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि कहाँ जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, तो ये वो उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन से मेरी यही विनती है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस या प्रशासन अगर सही तरीके से लग जाए तो कुछ भी हो सकता है। जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जा सकता है। अब 3 मंदिर में एक बार फिर से चोरी हुई है। मुझे उम्मीद है कि इन चोरी की वारदातों को कम करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए चोरों को पकड़ा जाएगा। आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।